हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट क्या है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो गाइज यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं और आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी को लेकर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कुछ झगड़े हो रहे हैं, कुछ कहासुनी हो रही है, कुछ कोल्ड वॉर हो रहा है, या फिर थर्ड पार्टी मुंह फुलाकर बैठ गई है, आपके पार्टनर के साथ ढंग से बात नहीं कर रही है। अगर फैमिली है तो सभी फैमिली मेंबर्स इसी तरीके से आपके पार्टनर को ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे आपके पार्टनर ने बहुत बड़ा कुछ गुनाह कर दिया है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है गाइस। ये जो लोग हैं आपके पार्टनर के लाइफ की थर्ड पार्टीज हैं, ये बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल लोग हैं गाइस। ये आपके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जेलस है। ये घर के सदस्य क्यों ना हो, लेकिन ये लोग आपके पार्टनर की भी भलाई नहीं सोचते हैं और नहीं चाहते हैं। इन लोगों ने कभी भी आपके पार्टनर के फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में कभी भी नहीं सोचा है। अगर ये फैमिली है तो फैमिली का बस एक ही मोटिव रहा है, एक ही फोकस रहा है कि उन्हें आपको उनके घर से बाहर करना है, राइट? यही उनकी एनर्जी है। लेकिन उन्होंने ये करते वक्त ये नहीं सोचा कि आपके पार्टनर पर भी क्या बीत रही है, राइट? सभी के पार्टनर्स मतलब चीटर नहीं है गाइस। कुछ के है वो अलग एनर्जी है, लेकिन कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स देखो वो भी आपके लिए जेन्युइन तभी भी थे, अभी भी है। थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हुए थे, क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी कहानियां सुनाई थी, आपके पार्टनर के कान भर दिए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी और आप दोनों की अवेकनिंग के लिए भी ये चीजें जरूरी थी गाइस। इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट जरूर हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर इस पर्सन के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा आपके लिए था और आपके अंदर तो पहले भी था और अभी भी है, राइट? तो ये जो एनर्जी है ना गाइज, इन लोगों को, इनके घर वालों को कभी भी मतलब समझ में भी आ रहा था कि आपके पार्टनर को आप ही के साथ रहना है, लेकिन उनके फैमिली ने कभी भी आपके पार्टनर की इमोशंस की परवाह ही नहीं की कि ये पर्सन क्या चाहता है, इसे क्या करना है। तो अब जाकर आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में है गाइस, काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इमोशनली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा शायद ये रोए भी है बहुत ज़्यादा, या तो इनकी आँखें नम हुई है, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है गाइस। और इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए अभी कुछ भी अटैचमेंट नहीं दिखाई दे रही है गाइस, चाहे ये किसी की रोमांटिक थर्ड पार्टी है, चाहे किसी के घर परिवार के सदस्य हैं। पहले जो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का रिस्पेक्ट करते थे, घर के सदस्य का, या फिर उन पर ट्रस्ट करते थे, वो चीज़ें धीरे-धीरे वक्त के साथ खत्म हुई है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को इन लोगों की सच्चाई समझ में आई है। और जब सच्चाई समझ में आ चुकी है ना, तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अब उन्हें उस दिशा में जाना है जहाँ पर उनका सुख है, जहाँ पर उनकी खुशियाँ है, जहाँ पर उनका सुकून है, और वो कौन है? वो आप हो। इसलिए ये पर्सन आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। ये कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपको मिस कर रहे हैं, या आप ही के साथ सक्सेस चाहते हैं, या आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं तो फैमिली मान जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये आपके साथ कोर्ट मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो वहाँ पर भी ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, सेटलमेंट्स करना चाहते हैं, बीच का रास्ता चाहते हैं। तो देखो गाइस, ये हो सकता है कि ये आपसे बाहर कहीं पर मिलने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज़ ये जो टाइम फ्रेम जो बढ़ रहा है ना, तो इस पर्सन को ये लग रहा है कि ये जो जैसे कि कुछ भी लीगल केसेस, लीगल सिचुएशंस होती है ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, राइट? तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा वक़्त गुज़र चुका है, बीत चुका है ना, तो इस पर्सन को अब जैसे कि पेशेंस नहीं है इनके अंदर। इन्हें लग रहा है कि जल्द से जल्द कुछ चीज़ें हो जानी चाहिए, और ये पर्सन हो सकता है कि आपसे कुछ मीटिंग करना चाहते हैं, कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये आपको खुद कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी और के माध्यम से ये आपको मैसेज भेज सकते हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं।
और वहाँ पर कुछ चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं, वो आपके दिल की बातें जानना चाहते हैं। ये सब दिखाई दे रहा है गाइज़, और ये पर्सन ये सब चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाए। इन्हें ये भी लग रहा है गाइज़ कि शायद आप ही उन्हें कॉल मैसेज कर दो, लेकिन अब हुआ क्या है ना कि आपने बहुत बार खुद से इनिशिएटिव लिया है, राइट? तो आप अब ये सोच रहे हो कि भाई हर बार मैं ही क्यों लूँ? अब देखो आपके अंदर ईगो तो नहीं है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि भाई इतनी बार मैंने इनिशिएटिव लिया है तो एक बार तो तुम्हें लेना होगा ना, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि तुम्हारे अंदर चेंजेस आए भी हैं या नहीं आए हैं। ये आपकी एनर्जीज़ है, राइट? तो ये यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो ये पर्सन देखो कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे और ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं गाइस, और ये कुछ लकी व्यूअर्स के लिए तो ये 1 घंटे में हो सकता है गाइस, 1 दिन में हो सकता है, या फिर 4 दिन या 3 दिन की एनर्जी है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन की एनर्जी दिखाई दे रही है, राइट? तो ये चेंज सडन आने वाला है, और सडन कुछ ना कुछ बैलेंस होने वाला है, न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है। इस पर्सन ने किसी से गाइस गाइडेंस लिया है या फिर आपके बारे में किसी के साथ डिस्कस किया है। तो देखो कुछ लोगों ने तो आपके बारे में बहुत अच्छा बताया है, बहुत अच्छे से गाइड किया है कि हाँ, तुम दोनों एक-दूसरे के लिए कंपैटिबल पार्टनर्स हो, तुम दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हुए हो, तो पिछला जो कुछ भी हुआ है वो छोड़कर न्यू बिगिनिंग कर लो। हर कपल के बीच में ये कहा-सुनी ये सब चीज़ें होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन ही खत्म है या कनेक्शन ही खत्म है, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ लोगों ने अच्छे से गाइड किया है आपके पार्टनर्स को, लेकिन कुछ ऐसे हेटर्स भी है ना, जिन्होंने आपके पार्टनर को ऊपर-ऊपर से तो बताया है कि चाहे तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन अंदर से इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, बहुत ज़्यादा जेलसी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। और ये देखो अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन अच्छा बोलते-बोलते 1-2 लाइन्स जो है ना वो नेगेटिव भी उसमें डाल रहे हैं। तो ये अच्छा और बुरा ऐसा मिक्स्ड एनर्जी आपके पार्टनर को परोस रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ व्यूअर्स के पार्टनर कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं, भाई ये अच्छा भी बोल रहा है और फिर नेगेटिव भी बोल रहा है, तो करूँ तो क्या करूँ? राइट? तो यहाँ से कन्फ्यूजन आपके पार्टनर का क्रिएट हो रहा है। ये भी चीज़ किसी के कनेक्शन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज़, लेकिन हाँ, ये पर्सन पैशनेट बहुत ज़्यादा है भाई आपके लिए। इनका अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, इनके अंदर पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ये ना इनके अंदर जो भी फ़ियर था, वो फ़ियर काफ़ी हद तक रिलीज़ हो रहा है। बहुत एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ़ियर की एनर्जी में रहते थे। हर चीज़ को कोई भी डिसीज़न लेने से पहले इतना ज़्यादा ओवरथिंक करना, इतना ज़्यादा ओवरथिंक करना कि ओवरथिंक करते वो जो सिचुएशन है ना, वो पूरी तरीके से ये पर्सन डिस्ट्रॉय कर देते थे। लेकिन जैसे-जैसे इस पर्सन की हीलिंग हुई है या फिर लाइफ़ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लिए हैं, थर्ड पार्टी के साथ जो कुछ भी अनबन हुई है, वहाँ उस पर्सन को कुछ ऐसी ठोकरें लगी है ना गाइज़, कि अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि डर कर नहीं जी सकते हैं। डर पर उन्हें काबू पाना होगा, और डर के आगे ही जीत होती है। जब तक इंसान डर-डर के जीता है ना, तो बाकी लोग हमेशा उसे कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, और उस पर एक प्रेशर, एक दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें हमेशा हमारे ही हिसाब से चलना होगा। और जब तक इंसान डर-डर के जीता है ना, तो उसे दूसरों के इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करना पड़ता है। ये चीज़ भी इस पर्सन को समझ में आ चुकी है। लेकिन जब देखो एक कोई भी इंसान हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, वो एक लिमिट क्रॉस हो जाए ना भाई, फिर उसके अंदर का जो एक टाइगर और टाइग्रेस वाली एनर्जी या फिर लायन और लायनेस वाली एनर्जी, आप जो भी उसे बोल लो, वो जब अपने अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाती है ना, फिर उसके बाद उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह पाता है गाइस। तो कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ने अपने अंदर की स्ट्रेंथ को एक्टिवेट किया है, करेज को एक्टिवेट किया है, फियर को रिलीज़ किया है, और अब जाकर ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर आपके लिए डिसीजन लेने के लिए राज़ी है, रेडी है। ये पर्सन एक एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं। किसी अथॉरिटी पोस्ट पर ये पर्सन है, इन्हें कोई प्रमोशन मिला है, ये कोई लीडरशिप मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ या तो इनके अंदर है, या कुछ ना कुछ अच्छी पोज़ीशन पर गए हैं। कुछ ना कुछ सक्सेस इनकी लाइफ़ में अट्रैक्ट हो रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस भी अट्रैक्ट हो रहा है। धीरे-धीरे ये पर्सन सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो चेंज इस पर्सन की लाइफ़ में आ रहा है ना गाइज़, वो तब से आ रहा है जब से ये पर्सन आपके प्रति पॉज़िटिव हुई है। आपके प्रति वो अच्छा सोच रहे हैं, आपको जस्टिस दिलवाने के बारे में सोच रहे हैं, तब से उनकी लाइफ़ में ये चेंज आ रहा है। तो कहीं न कहीं पर उन्हें समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स भी क्या चाहते हैं। जब भी वो थर्ड पार्टी का फ़ेवर करते हैं, थर्ड पार्टी के पीछे भागते हैं, तो हमेशा डाउनफॉल आना, हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा क्रिएट हो जाना, नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेना,
लोअर वाइब्रेशन में चला जाना या फिर कुछ ना कुछ मुसीबत वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, आपको जस्टिस दिलवाने के बारे में सोचते हैं, तो कुछ ना कुछ छोटे या बड़े लेवल पर उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग आती है और अच्छा होता है। तो ये जो भी इनके लाइफ में हो रहा है ना, ये यूनिवर्स का तरीका है इन्हें समझाने का कि भाई तुझे क्या करना है। तो ये चेंजेस आपके पार्टनर्स की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये चेंजेस जैसे-जैसे आ रहे हैं ना, तो इसी वजह से आपके पार्टनर अब सोच रहे हैं कि भाई मुझे अब थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से कट ऑफ करना है, मूव ऑन करना है और मेरे पार्टनर की तरफ आगे जाना है। बिकॉज़ आपका ऑरा भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा चार्मिंग दिखाई दे रही है, अबंडेंट दिखाई दे रही है। आप अपने ही एक मस्त मौला अंदाज़ में मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। आपका मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है। एक एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी आपकी बन रही है या फिर आप पहले से बेहद ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हो या कुछ ना कुछ चेंजेस आपने खुद के अंदर किए हैं। तो यही होता है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन गाइज़। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होता है जैसे-जैसे आपके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ होती है, डीएमडीएफ एनर्जी बैलेंस होती है, तो जो अंदर से क्लीनिंग होती है ना, तो वो बाहर से भी दिखाई देती है। लेकिन जब तक आपके अंदर ही नेगेटिविटी है, आपके अंदर ही बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, तो वो आपके आउटर बॉडी के ऊपर भी दिखाई देता है। तो ये चेंज आपके पार्टनर को कहीं न कहीं पर समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो और आप एक अपने ही अंदाज़ में मुझे दिखाई दे रहे हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है या फिर ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर आपने नोटिस की है व्यूअर्स ने, राइट? तो ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है गाइज़, आपके हिसाब से रख लीजिए। यही है एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।